नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सब। तो ठीक है, आज हम अपना एसएससी का टेस्ट डिस्कस कर लेते हैं। इसका नाम है SKSSC LDC ARKN। तो मेरे साथ पूजा मैम भी हैं। पूजा मैम, डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें हमें फिलर बताना है। करते हैं स्टार्ट। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आई डैश टू रिटर्न बाय द 3rd ऑफ द मंथ। ठीक है, ऑप्शन है हमारा फर्स्ट है स्ट्रेटेजाइज। स्ट्रेटेजाइज का मतलब होता है कि कोई सक्सेस अचीव करने के लिए प्लानिंग करना। ठीक है। सेकंड ऑप्शन है प्रोग्राम। प्रोग्राम होता है कि मतलब कोई भी फ्यूचर इवेंट के लिए कोई प्रोग्राम बनाना। ठीक है। थर्ड ऑप्शन है प्लान, मतलब कि कोई प्लानिंग करनी। फोर्थ ऑप्शन है प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट होता है जैसे कोई एस्टिमेट लगाना। मैथ्स वगैरह में देखा होगा प्रोजेक्टेड स्कोर भी होता है, यानी कि एस्टिमेट हो गया। तो हमें चार ऑप्शन देखने के बाद क्या लग रहा है कि मैंने जो 3rd है मंथ उसे रिटर्न करना है। तो मतलब ऑप्शन जो प्लान इस लग रहा है कि मैंने प्लान किया है कि मैं 3rd ऑफ द मंथ को रिटर्न बिल्कुल मैम, देखो यहाँ पे स्ट्रेटजी तो मतलब किसी गोल को हासिल करने के लिए बनाते हैं। प्रोग्राम होता है मतलब कोई फ्यूचर इवेंट्स, हमें क्या प्रोग्राम बनाना है, कोई शेड्यूल होता है हमारा उसके अकॉर्डिंग हम करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन अपना 3rd हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइंस्टाइन वॉज वन ऑफ द वाइजेस्ट मैन दैट एवर लिव्ड। मतलब आइंस्टाइन उन लोगों में से था, मतलब हम कई लोगों की बात कर रहे हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन को देखें तो फर्स्ट वाले ऑप्शन में वाइजेस्ट मैन है, तो एक की बात कर रहा है, उस एक में से वो आइंस्टाइन कैसे निकल के आएगा, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन कैंसिल हो जाता है। सेकंड वाइज मैन, वही सिंगुलर की बात कर रहे हैं। थर्ड वाले में भी वाइजेस्ट मैन सिंगुलर है, तो एक ही ऑप्शन है जो करेक्ट है, वो क्या है, नो इम्प्रूवमेंट। जो हमको गिवन है क्वेश्चन में वही इसका ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हमें करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। फर्स्ट जो ऑप्शन है वो है ऑक्सीडाइजर। ऑक्सीडाइजर की जो स्पेलिंग है उसके अंदर आपका ई नहीं आता। ठीक है, यानी कि स्पेलिंग हो जाएगी करेक्ट स्पेलिंग OXIDISER, जिसका मतलब होता है कि ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके कोई केमिकल रिएक्शन करना। तो ये हमारा ऑप्शन नहीं है। सेकंड है थेस्पियन। थेस्पियन का मतलब होता है कोई एक्टर या एक्ट्रेस, तो ये हमारी स्पेलिंग जो है वो करेक्ट है, यही हमारा ऑप्शन रहेगा। थर्ड देख लेते हैं। थर्ड है अप्रूवल। अप्रूवल के अंदर अपना P होता है, APPROVAL, अप्रूवल, कोई किसी चीज़ को अप्रूव करना। फोर्थ है स्क्रीट। स्क्रीट के अंदर आपकी जो स्पेलिंग है उसमें E नहीं होता, सिंगल ही होता है सेकंड वाला, यानी कि SECRETES, सीक्रेट्स, यानी कि जैसे ग्लैंड से सीक्रेट होता है सालिवा वगैरह। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन रहेगा सेकंड राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है, तो देखते हैं। टू स्वीप ओवर समथिंग सो एज टू सराउंड इट कंप्लीटली, मतलब किसी चीज़ को कंप्लीट रूप से सराउंड कर लेना, उसको क्या कहेंगे हम लोग। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट वाला ऑप्शन है एनगल्फ। एनगल्फ होता है किसी चीज़ को अपने अंदर संभाल लेना। ठीक है, एनगल्फ होता है किसी अंदर संभाल लेना, तो काइंड ऑफ इसका आंसर हो सकता है ये, लेकिन हम और ऑप्शन भी देखते हैं। सेकंड ऑप्शन है इम्बाइब। इम्बाइब हम जनरली दो सेंस में यूज करते हैं। अगर हम नॉलेज की सेंस में यूज करें, अगर हम नॉलेज को इम्बाइब कर रहे हैं तो वहाँ पे इसका मीनिंग हो जाएगा एब्जॉर्ब करना, मतलब किसी चीज़ को अपने अंदर संभाल लेना नॉलेज के रूप में। अगर हम इम्बाइब जनरली अल्कोहल के लिए भी यूज करते हैं, कोई इम्बाइब कहते हैं ना, दे इम्बाइब द अल्कोहल, तो अल्कोहल के रूप में भी ये वाला वर्ड यूज होता है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर क्वेश्चन में क्या है कि सराउंड कर लेना, तो हम किसी चीज़ को सराउंड तो कर नहीं रहे, अपने अंदर ले रहे हैं, तो ये वाला ऑप्शन भी कैंसिल हो जाता है। थर्ड है ड्राउन। ड्राउन वही डूबना होता है, मतलब अपने फेफड़ों में अपने शरीर में पानी चला जाता है, उसके कारण हमारे ब्रीथिंग नहीं हो पाती, इसके कारण हम लोग क्या कर देते हैं, डाई हो जाते हैं। तो किसी डूबने से मौत होना तो ड्राउन हो जाता है, वो भी हमारा ऑप्शन नहीं है। प्लंज। प्लंज का मतलब होता है, देखो वैसे तो होता है इसका जंप करना, मतलब एक्साइटेड रूप में जंप करना, लेकिन अगर हम जंप कहते हैं ना डाइव इन द सी, जनरली करते हैं हम, डाइव करना होता है प्लंज का मतलब एक्साइटेड रूप से कहीं पे जाना, कहीं नीचे। अगर इस वर्ड का यूज हम अकाउंट में यूज करें, कहते हैं ना, कहते हैं हम किसी का अकाउंट मतलब किसी का रेट नीचे गिर गया तो वो चीज़ प्लंज हो जाती है। किसी का रेट में गिरावट आना या किसी का अकाउंट्स में गिरावट आना, तो वहाँ पे भी वर्ड प्लंज यूज होता है। तो इसका हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट है। तो आगे बढ़ते हैं। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, इसमें हमें जो ब्रैकेट पार्ट दे रखा है उसको इम्प्रूव करना है। वेनेजुलियंस वर बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ फूड एंड मेडिसिन्स फॉर द पास्ट ईयर। अब देखो इसमें क्या हमें दिख गया फॉर द पास्ट ईयर।
पास्ट ईयर से हमें क्या पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ टाइम एक्सप्रेशन बता रहा है। टाइम एक्सप्रेशन है तो यानी कि हम यूज करेंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो डायरेक्ट ऑप्शन ही देख लो क्या है, ऑप्शन वर है, आर है और हैव बीन है, तो ये तो लग ही नहीं रही कि हमारा हैव बीन लग रहा है कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दिखा रहा है हमें। तो फॉर द पास्ट ईयर को लेके चलोगे तो हमारा ऑप्शन थर्ड है वही करेक्ट आंसर बनेगा, और नो इंप्रूवमेंट तो हो ही नहीं सकता कि क्योंकि टाइम एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो हमारा थर्ड ऑप्शन जो है वो राइट आंसर रहेगा। ठीक है जी, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है इडियम बताना हमें, टर्न ए ब्लाइंड आई। टर्न ए ब्लाइंड आई वही होता है जैसे हम लोग किसी को अनदेखा कर देते हैं, ठीक है, मतलब वो हमारे सामने से गुजर जाता है और हम लोगों ने इसको देखा नहीं, तो आई टर्न ए ब्लाइंड आई टू हिम, तो इसका हो जाएगा प्रिटेंड नोट टू नोटिस। ठीक है ना, और ऑप्शन डिस्कस करने की जरूरत है ही नहीं, तो एक ही आंसर होता है, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 जो है हमारा, उसके अंदर हमें इनडायरेक्ट या डायरेक्ट स्पीच बतानी है। द गर्ल इन द रेड ड्रेस सेड टू मी वेयर इज द फिल्म स्टूडियो। ठीक है, इसके अंदर अब अगर पहले हम डायरेक्ट ऑप्शन देखते हैं, अगर हमें पता है कि जब हम चेंज करते हैं स्पीच को तो आपका जो टेंस है वो चेंज हो जाता है, टेंस चेंज हो जाएगा, तो वेयर इज दे रखा है इसमें, यानी कि इज अगर हमारा ऑप्शन में नहीं होना चाहिए। तो अगर आप फर्स्ट ऑप्शन देखें तो देखो लास्ट में क्या है, द स्टूडियो इज। सेकंड ऑप्शन के अंदर भी क्या है हमारा, वेयर इज द फिल्म स्टूडियो, ये भी कैंसिल हो गया, यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों हमारे कैंसिल हो गए। थर्ड देखो, थर्ड के अंदर भी यही कह रहा है वेयर द फिल्म स्टूडियो इज, तो ये भी कैंसिल हो गया। फोर्थ ऑप्शन और देख लेते हैं। फोर्थ ऑप्शन में हमारा क्या है कि द गर्ल इन द रेड ड्रेस आस्क्ड मी वेयर द फिल्म स्टूडियो वॉज। हाँ, ये लग रहा है भी, हाँ ये हो सकता है क्योंकि मेन जो चेंज होना था टेंस वो चेंज हो चुका है, तो फोर्थ जो ऑप्शन है हमारा वही करेक्ट आंसर रहेगा हमारा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें सिनोनिम बताना वर्ड सीत का। देखो सीत वो होती है जैसे राजा महाराजा अपनी तलवार को जिस भी औजार में रखते थे उसको सीत बोलते, कहते हैं ना मयान। सीत का वैसे हिंदी में होता है मयान मीनिंग, लेकिन हम इंग्लिश में एक वर्ड और होता है स्कैबर्ड, जिसका मतलब होता है मयान, SCABBARD, स्कैबर्ड का मयान, मतलब किसी चीज़ को अपने अंदर ढक लेना। ठीक है, इसका मीनिंग ये हो जाता है। तो हमें सिनोनिम बताना, देखते हैं। फर्स्ट वाला वर्ड है वेपन। वेपन वही होता है कि औजार होता है, लेकिन इसके अंदर कोई ढकने वाली तो बात है नहीं, तो ये वाला ऑप्शन कैंसिल हो जाता है। सेकंड है हाइड। हाइड हो सकता है क्योंकि सीट भी किसी चीज़ को हाइड ही तो कर रही है, लेकिन और ऑप्शन भी देखते हैं हम लोग। थर्ड ऑप्शन है एनकरेज, हम किसी को एनकरेज तो कर नहीं रहे यहाँ पे, तो ये वाला ऑप्शन भी नेगलेक्ट हो जाता है। फोर्थ ऑप्शन है कोट। अब कोट और हाइड में डिफरेंस ये है, कोट किसी चीज को चारों तरफ से सराउंड करेगा, जैसे तलवार को मयान उसके अंदर चली जाती है, मतलब चारों तरफ से घेर लेती है उसको, लेकिन हाइड में क्या है, हम कर्टेन के पीछे भी कुछ चीजें हाइड कर सकते हैं, लेकिन मतलब क्या है, सारा हाइड नहीं करते हम लोग उसको, कुछ पार्ट ही हाइड होता है, तो हाइड इसका ऑप्शन यहाँ पे नहीं हो सकता, इसका ऑप्शन होगा फोर्थ कोट, तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। 9th जो क्वेश्चन हमारा, उसमें हमें एंटोनिम बताना है किसका, प्राइम का। प्राइम का जो मीनिंग होता है वो होता है कि रेडी रहना किसी काम को करने के लिए, ठीक है, यानी कि रेडी फॉर वर्क। तो ऑप्शन अगर देखें तो हमें पता, अगर प्राइम का हमें मीनिंग पता है तो ऑप्शन डायरेक्ट ही दिख रहे हमें कि थर्ड ऑप्शन क्या है हमारा, अनरेडी, कि रेडी न होना, और एंटोनिम में बताना है। फिर भी ऑप्शन देख लेते हैं हम। जो फर्स्ट ऑप्शन है वो फिट तो मतलब वैसे ही होगा, कोई चीज़ किसी चीज़ में फिट करना। सेकंड है एबल, कोई काम करने के लिए एबल होना, तो ये भी नहीं है। थर्ड हमने देख लिया अनरेडी, और यही हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। फोर्थ है प्रेप्ड। प्रेप्ड होता है जैसे प्रिपरेशन नहीं होता कि मतलब तैयारी करना किसी चीज़ की, तो ये हो गया प्रेप्ड, वही हो गया तैयारी करना। तो ऑप्शन जो हमारा थर्ड है वो रहेगा अनरेडी। मतलब जो मैम प्रिपेयर बनता है वो प्रेप से बनता है क्या? बिल्कुल, मतलब इसमें हम लोग जनरली कहते हैं प्रेप, ये होता है, इसी से हमारा क्या बनता है, प्रिपेयर बनता है। तो जनरली ये छोटे छोटे सेंटेंस, छोटे छोटे पार्ट उसका वर्ड को उठा लेता है और उससे हम लोग वर्ब बना देता है ये, लेकिन इसी से बड़े बड़े जो बने होते हैं हम उनको याद कर लेते हैं, तो उनसे ये चीज़ें याद रह जाती हैं, ठीक है, तो हम लोग कनेक्शन बना पाते हैं उन चीज़ों में। लेकिन सर जो ये प्राइम्ड है ना, ऐसा वर्ड एक और भी होता है, एक प्राइम्ड हो गया सर, एक प्रिम भी होता है। बिल्कुल मैम, एक तो मतलब ये तो होगा प्राइम, जो हमारा यहाँ पे वर्ड है ये वाला है, ये कहाँ यहाँ पे ये वाला वर्ड, लेकिन एक होता है प्रीम, PRIM, जिसका मतलब होता है जैसे डिसअप्रूवल करना होता है, मतलब किसी चीज़ को मना करना। कई बार जनरली लड़कियां करती हैं, मतलब कोई होता है ना ये चीज़ करनी है तो अपना माउथ बना लेती हैं, तो दे प्रेम अप देयर माउथ, तो प्रेम का मतलब होता है डिसअप्रूवल करना किसी चीज़ का, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट में क्या करना, हम लोगों को पार्ट्स को रीअरेंज करना है। देखो अब इसको करने से पहले मैं एक चीज़ बताता हूँ, वो चीज़ कहाँ पे एंड हो रही है उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, उस चीज़ के बाद एंड होने के बाद हमें किस चीज़ की जरूरत पड़ती है, बस वो आपको विजुअलाइज होना चाहिए, अपने आप हो जाएगा चीज़ें। चलो पढ़ते हैं एक बार। एग्रीगेट्स लेवल ऑफ अंडर न्यूट्रिशन इन इंडिया
रिमेन शॉकिंगली हाई डिस्पाइट द इंप्रेसिव स्टर्निंग इन द लास्ट डेकेड रिडक्शन इन। देखो ठीक है, पढ़ते हैं इसको। एग्रीगेट्स मतलब इसके अंदर कुछ बता रहा है कि न्यूट्रिशन पे कि वो चीज़ें हाई चली गई है, इसके कारण हमारा लास्ट डेकेड से कुछ चीज़ें गिरावट में आई है, कुछ ऐसा बता रहा है। लेकिन हम इसको जोड़ते हैं अभी। देखो फर्स्ट में क्या कह रहा है, एग्रीगेट लेवल्स ऑफ अंडर न्यूट्रिशन इन इंडिया। इसके बाद इसमें सेंटेंस में पूरे में वर्ब नहीं आई, तो हमें इसकी किसकी जरूरत है, अब वर्ब की जरूरत है। अब वर्ब ढूंढते किसी में, किस चीज़ में है। आर में रिडक्शन है, रिडक्शन क्या वर्ब हो सकती है क्या, नहीं, ये रिडक्शन एक नाउन है, ये वाला कैंसिल हो जाता है। क्यों में देखते हैं स्टर्निंग इन द लास्ट डेकेड, स्टर्निंग एक वर्ब है मान लेते हैं, लेकिन इसके साथ हेल्पिंग वर्ब की जरूरत थी, तो वो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास नहीं है, तो ये भी नहीं आ सकता इसके अंदर। पी देखते हैं, रिमेन, रिमेन एक वर्ब हमें मिल गई, बिल्कुल ठीक है, रिमेन से स्टार्ट करते हैं। एग्रीगेट्स लेवल्स ऑफ अंडर न्यूट्रिशन इन इंडिया रिमेन शॉकिंगली हाई, मतलब जो लेवल है ना न्यूट्रिशन के, जो एग्रीगेट जो बढ़ रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा हाई चले गए हैं, किसके बजाय, डिस्पाइट द इम्प्रेसिव। अब देखो इंप्रेसिव क्या है, इंप्रेसिव एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद हमें क्या चाहिए, एक नाउन चाहिए। जो नाउन देख लो किस चीज़ में हो रहा है यहाँ पे, नाउन, नाउन यहाँ पे है आप लोगों के सामने। क्यों में भी स्टर्निंग नाउन है, रिडक्शन में भी एक नाउन है। लेकिन अगर हम आर को लेके चलें, ठीक है, अगर हम मान लो हम स्टर्निंग को नाउन लेके चलें, इंप्रेसिव स्टर्निंग इन द लास्ट डेकेड, ठीक है। स्टर्निंग क्या होता है, ये हम लोगों ने कल क्लोज टेस्ट में किया था कि स्टर्निंग क्या होता है, लो वेट होता है हमारा एज के अकॉर्डिंग, मतलब एज हमारी ज़्यादा है उसके अकॉर्डिंग हमारा वेट भी कम है, या किसी की एज कम है और वेट ज़्यादा है, कुछ ऐसा लेवल होता है इसका। लेकिन देखो आर में देके चले रिडक्शन इन, अब रिडक्शन किस चीज़ में हुई है, यहाँ पे हमारा सेंटेंस का मीनिंग पूरा नहीं निकल रहा, रिडक्शन इन व्हाट। अब व्हाट हमें इसके बाद हमें कुछ चाहिए, और अगर हम क्यू को पी के बाद लेते हैं तो आर तो लास्ट बच गया, लास्ट में नहीं आ सकता आर, तो पी के बाद क्या आएगा, पी के बाद आर आएगा। रिमेन शॉकिंगली हाई डिस्पाइट द इंप्रेसिव रिडक्शन इन स्टैंडिंग इन द लास्ट डेकेड्स, इसका आंसर ये बनेगा। तो इसे क्या बनेगा, पी आर क्यू, और वो हमारा ऑप्शन कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा, उसके अंदर हमें बताना है वॉइस। आई हैड टू स्टॉप ऑल माई वर्क टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट, ठीक है। हमें क्या करना है, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। हमें पता है कि वॉइस के अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारी एक्शन वर्ब जो होती है उसको चेंज करते हैं, ठीक है। तो इसका क्या बनना चाहिए वैसे, आई हैड टू स्टॉप ऑल माई वर्क टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट। तो यहाँ हम सर हैड को मतलब चेंज करेंगे या फिर कोई और दूसरी एक्शन वर्ब है सर इसमें? इसके अंदर जनरली हम पैसिव बनाते हैं ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देने के लिए, और सेंटेंस में ऑब्जेक्ट तभी आएगा जब उस सेंटेंस के अंदर एक्शन हुआ हो, ठीक है। तो इसके अंदर हमें एक्शन वर्ब ढूंढनी होगी। इसके अंदर एक्शन वर्ब हैड है नहीं, क्योंकि हैड एक पॉजेसिव वर्ब है, तो वो हमारा एक्शन काम नहीं कर सकती। तो एक्शन वर्ब सर फिर इसमें टू स्टॉप है, बिल्कुल स्टॉप यहाँ पे एक्शन वर्ब हो जाएगी मैम। तो उसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं सर फिर ऑप्शन कौन सा हमारा। फर्स्ट ऑप्शन है ऑल अदर वर्क हैड टू बी स्टॉप्ड टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट बाय मी। तो यहाँ पे हो गया सर, फर्स्ट में मिल गया हमें कि जो एक्शन वर्ब है वही हमें मिल गई, तो ऑप्शन फर्स्ट ही हमारा करेक्ट आंसर रहेगा फिर। बिल्कुल मैम। मान लो अगर टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को कैसे बदलते हैं मैम, अगर हम इसका पैसिव बनाना है तो कैसे बदलेंगे, बी यूज करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी। टू प्लस में बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, बिल्कुल हम लोगों ने ऐसे ही किया है सेंटेंस के अंदर। तो नेक्स्ट वाले पढ़ते हैं हम लोग कैसे एलिमिनेट करते हैं, सेकंड पढ़ते हैं। फॉर कंप्लीटिंग दिस प्रोजेक्ट ऑल अदर वर्क मस्ट बी स्टॉप्ड। तो ये तो कुछ और ही बता रहा है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। जो नेक्स्ट ऑप्शन है फॉर कंप्लीटिंग दिस प्रोजेक्ट आई हैड टू स्टॉप ऑल माई वर्क, इसके अंदर तो पैसिव कहीं दिख ही नहीं रहा है, तो इसलिए कैंसिल हो गया। नेक्स्ट है टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट ऑल अदर वर्क हैड बीन स्टॉप्ड बाय मी। यहाँ पे क्या होगा, हैड बीन को चेंज, हैड को चेंज किया गया, यानी पैसिव हैड का बना दिया गया, जबकि हमारी जो एक्शन वर्ब है वो क्या है, टू स्टॉप। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, हमें एंटोनिम बताना है पिल्फरर वर्ड का। देखो एक वर्ड होता है पिल्फ, पिल्फ क्या होता है, छोटी मोटी चोरी। तो पिल्फरर क्या हो गया, पिल्फर होता है एक वर्ड जिसका मतलब होता है छोटी मोटी चोरी, और ईयर लगाने से हम क्या बन जाता है, वो बंदा बन जाता है, मतलब चोरी करने वाला। तो क्या होगा यहाँ पे थीफ, तो यहाँ पे थीफ का हमें क्या बताना है, एंटोनिम बताना है। तो वर्ड को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वाला वर्ड है स्नाइपर। स्नाइपर क्या होता है, स्नाइपर होते हैं, हम लोगों ने फिल्मों में देखा होता है कि कई लोग बिल्डिंग के ऊपर चढ़ते हैं, वहां से किसी को निशाना लगाते हैं, शार्प शूटर बोलते हैं जिनको, ठीक है ना, तो उनको क्या बोलते हैं, स्नाइपर बोलते हैं हम, शार्प शूटर, जो इतनी दूर से भी एग्जैक्ट तरीके से निशाना लगाते हैं, तो वो होता है शार्प शूटर, स्नाइपर। नेक्स्ट कहते हैं पंक। पंक होता है, हम लोग किसी को गाली देने के लिए जनरली कहते हैं यार तू तो कोई काम का नहीं है, तो यूजलेस पर्सन या वर्थलेस पर्सन को हम क्या बोलते हैं, पंक बोलते हैं। ये वाला हमारा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि चोर का एंटोनिम पंक नहीं हो सकता। थर्ड ऑप्शन है
क्या है, लिफ्टर। थर्ड ऑप्शन लिफ्टर, लिफ्टर क्या होता है, उठाने वाला, जनरली कुली को ही बोल देते हैं लिफ्टर, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा नहीं हो सकता। फोर्थ ऑप्शन है पुलिस। देखो चोर पुलिस तो दोनों क्या होते हैं, चोर पुलिस का गेम होता है, चोर को कौन पकड़ता है, पुलिस, मतलब चोर का एंटोनिम क्या हो गया, पुलिस हो गया। ये हमारा आंसर है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, उसमें हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है, ठीक है। टू टेक समवन समवेयर सडनली एंड क्विकली, ठीक है, यानी कि किसी को लेके जाना है अचानक से या जल्दबाजी में। फर्स्ट ऑप्शन हमारा रश, रश का मतलब यही होता है कि क्विकली कहीं पे जाना, लेकिन जनरली हम खुद वहाँ पे जाते हैं, तो ये ऑप्शन तो हमारा नहीं हो सकता। सेकंड जो है वो है विश, विश जो है वो उसका मतलब होता है कि किसी को लेके जाना सडनली या क्विकली, तो यही हमारा राइट ऑप्शन रहेगा। साथ में जो विश है उसका एक मीनिंग एक यूटेंसिल भी होता है, जैसे कि आइसक्रीम वगैरह को स्टायर करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये जो इस टाइप का है जो मैंने अभी बनाया है, इस टाइप का होता है जो स्टायर करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन है फ्लाई, फ्लाई तो जैसे बर्ड नॉर्मली फ्लाई करते हैं। फोर्थ ऑप्शन है फ्लिट, फ्लिट का मतलब होता है कि जनरली आपने देखा होगा कभी कभी बर्ड क्या है, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जब बैठते हैं ना तो बिल्कुल स्विफ्टली सॉफ्टली जाते हैं, आराम से एक से उठे और दूसरे पे जाके बैठ गए। लेकिन हमें पूछा क्या है कि सडनली और क्विकली, तो हमारा जो ऑप्शन सेकंड विस्क है वो राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में हमें वही पार्ट्स पर अरेंज करना है, पढ़ते हैं एक बार। इमेजिन द गवर्नमेंट वर एन इन्वेस्टर ट्राइंग टू मैक्सिमाइज इंडियाज लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। फर्स्ट वाले में इमेजिन द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को इमेजिन करना है। अगर आप लोगों ने अगर कुछ पढ़ा होता है इमेजिनेशन में, हम सेकंड कंडीशनल होता है, इमेजिन में हम लोग क्या लेते हैं, वर लेते हैं। और जैसे मैं अगर प्राइम मिनिस्टर होता तो क्या बोलता मैं, आई वर ए प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो पता चल ही गया किससे स्टार्ट होनी है, पी से स्टार्टिंग होनी है, तो पी हमें फर्स्ट मिल गया। इमेजिन द गवर्नमेंट वर एन इन्वेस्टर, मान लेते हैं अगर गवर्नमेंट ही इन्वेस्टर होती तो क्या करती वो, इकोनॉमिक ग्रोथ ट्राइंग टू मैक्सिमाइज इंग्लैंड लॉन्ग रन। तो देखो इसको हम लेकर चलना है, इकोनॉमिक ग्रोथ किस चीज़ की, ट्राइंग टू मैक्सिमाइज इंडियन लॉन्ग रन। अब देखो लॉन्ग रन के बाद किस चीज़ का लॉन्ग रन चाहिए हमें, लॉन्ग रन के बाद हमें चाहिए कि वो किस चीज़ का लॉन्ग रन है। लॉन्ग रन पे अगर हम एंड करते हैं क्यू पे तो लॉन्ग रन लास्ट में आ जाएगा, लेकिन हमें ये स्पेसिफाई नहीं हो पाएगा कि लॉन्ग रन किस चीज़ का है, तो हमारा क्यू लास्ट में नहीं आ सकता। इसलिए हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है और फर्स्ट ऑप्शन है वो हमारा आंसर नहीं हो सकता। और देखते हैं हमारे पास बच गया सेकंड और थर्ड। सेकंड में पी क्यू आर, इमेजिन द गवर्नमेंट वर एन इन्वेस्टर ट्राइंग टू मैक्सिमाइज इंडियन लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ। देखो लॉन्ग रन मतलब जो चली आ रही है उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ को मैक्सिमाइज करने के लिए मान लेते हैं कि जो अपनी गवर्नमेंट है ना वो इन्वेस्टर होती, बिल्कुल इसे सेंस मिल गया हमारा, तो हमारा क्या बन जाएगा, इसका आंसर सेकंड बन जाएगा। आप लोगों को बस इसका मीनिंग कंसीव करना है और थोड़ा ध्यान रखना कि ये किस चीज़ पे एंड हो रहा है और उसके बाद हमें वर्ब चाहिए, नाउन चाहिए, क्या चाहिए, बस आपको वो देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हमें बताना है सिलेक्ट द सिनोनिम ऑफ जेनरे। जेनरे जो होती है वो एक कैटेगरी होती है, यानी कि जैसे आर्ट या म्यूजिक वगैरह की होती है ना कैटेगरी, वो होती है। तो इसमें तो हमें डायरेक्ट ऑप्शन दिख रहा है थर्ड जो दे रखा है हमें कैटेगरी, तो जो थर्ड है वही हमारा क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। फिर फर्स्ट देख देते हैं, वो है सेलिब्रिटी। सेलिब्रिटी तो आपको पता ही है कि जो मतलब बंदा जो फेमस हो चुका हो। सेकंड है कॉमन मैन, यानी कॉमन मैन आम आदमी जो हो गया। फोर्थ है प्लीजेंट, यानी कि खुशनुमा जो खुश रहता हो। तो ऑप्शन जो थर्ड है कैटेगरी वो रहेगा हमारा राइट आंसर। मतलब एक ही ऑप्शन था मैम जो राइट था, देखने वाला। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा इडियम है। इडियम क्या है, अप ए ब्लाइंड आलई, क्या इसकी बनाएगी, आलई, इसकी बनेगी ये प्रोनाउंसिएशन आली। हमें क्या होता है कि अलाई का होता है जिसका साथ देना होता है, लेकिन ये वर्ड अलग है। इसका मतलब क्या होता है, स्ट्रीट होता है। क्या मतलब होता है इसका, स्ट्रीट, गली कहते हैं जिसको हम लोग। तो अब पे ब्लाइंड एले, अब उस गली में जा रहे हैं, इसकी आंखें नहीं है, नहीं, इसका मतलब क्या है, वो गली जो आगे से बंद है, हम उस गली में जा रहे हैं। तो उस गली में जा रहे हैं तो मतलब क्या निकलेगा, हमारी आउटकम डिजायरेबल नहीं निकलेगी। मान लो हमें जाना कहीं पे भी लेकिन आगे रास्ता बंद है तो वहाँ पे नहीं जा पाएंगे, तो हमारा क्या काम, हम जो काम करने जा रहे थे वो हमारा काम निष्फल हो जाएगा। और ऐसा ऑप्शन सिर्फ एक ही है जो आपको बता रहा है कि ये चीज़ ऐसी होती है। फोर्थ ऑप्शन क्या बता रहा है, फॉलोइंग ए कोर्स, ऐसे कोर्स को फॉलो करना जैसा कि दैट इज सर्टेन टू लीड एन अनडिजायरेबल आउटकम, जो आपको अनडिजायरेबल, जो आपने सोची भी नहीं थी, वो आउटकम आपके लिए लेके आएगा। लेकिन देखो अगर हम लोग, हमें मीनिंग मिल गया, लेकिन एक वर्ड होता है एलाई। क्या होता है, एलाई एक ऐसा वर्ड होता है, इसका मतलब क्या होता है, सपोर्ट करना किसी चीज़ को। मान लो मेरा एलाई मेरा दोस्त है तो सी इज या ही इज माई एलाई, सपोर्ट करना किसी चीज़ को। लेकिन एक वर्ब भी होती है एलाई,
इसकी दोनों मीनिंग सेम है। यहाँ पे LI एक नाउन हो जाएगा, लेकिन वहाँ पे क्या होगा, ये वहाँ पे ये चीज़ क्या हो जाएगी, स्पेलिंग ALAY, ये वर्ब हो जाएगी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, पैसिफाई करना किसी चीज़ को। पैसिफाई मतलब उसको शांत करना, वो किसी रूप में हो सकता है, उसके फियर को, उसके सस्पिशियन को, या उसके एंगर को शांत करना, उसके क्या हो जाएगा, LI। नेक्स्ट देखते हैं 17 जो क्वेश्चन हमारा, उसके अंदर हमें बताना है करेक्ट स्पेलिंग। फर्स्ट ऑप्शन हमारा है टेपेस्ट्री। टेपेस्ट्री जो है वो हमारी करेक्ट स्पेलिंग है, जिसका मीनिंग होता है कि जैसे कोई कपड़े वगैरह पे हम डिजाइनिंग वगैरह करते हैं फाइबर से, तो वो होता है टेपेस्ट्री, डिजाइनिंग करना कपड़े पे। सेकंड जो है वो है इमेनेट। इमेनेट्स जो है उसमें डबल एन नहीं होता, आपका सिंगल एन आता है, ठीक है। इमेनेट्स होता है कहीं से ओरिजिन होना, आपका मतलब कहाँ से उसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, ठीक है। थर्ड है इंस्टीट। इंस्टीट जो है उसके अंदर आपका सेकंड डबल एस नहीं होता, INSISTED, इसके साथ आपका ओन यूज होता है, इंस्टीड ओन, यानी कि इंसिस्ट ऑन होता है, मतलब जनरली करते हैं, मतलब जनरली डिमांड, मतलब फोर्सफुली कोई चीज की डिमांड करना। बिल्कुल। नेक्स्ट फोर्थ जो ऑप्शन है वो हमारा है कोलेस। कोलेस का मतलब होता है आपका, मतलब किसी चीज को साथ में लेकर आना, टुगेदर कोई चीज को साथ में लेकर आना। कोलैस जैसे एग्रीमेंट होते हैं, कोई लोग जैसे देश मिलकर आपस में कुछ करते हैं तो कोलैस एग्रीमेंट होते हैं। कोलैस का मतलब वही होता है किसी दो चीज़ों में मिलकर मिक्स होना, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर रहेगा आपका फर्स्ट वाला, टेपेस्ट्री द राइट आंसर। टेपेस्ट्री होता है डिजाइनिंग वगैरह का बनाते हैं हम लोग, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वाला क्या है, हमें ब्लैंक भरना है। ब्लैंक हमें फिलिंग द ब्लैंक्स है। हिज सक्सेस इज वर्दी ऑफ डैश, मतलब जो उसकी सक्सेस है ना वो किस लायक है, इसका हमें बताना है। वो कॉपी करने लायक है, वो एपिंग करने लायक है, वो सिमुलेशन करने लायक है, या वो एमुलेशन करने लायक है। यार देखो सारी चीज़ें ऐसी लग रही कि यार ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, लेकिन आप एग्जैक्ट मीनिंग पे जाएं तो इनमें बहुत सारा डिफरेंस है। कॉपी करना होता है किसी चीज़ को, एग्जैक्ट कॉपी करना है एज इट इज़। मतलब मान लो अगर हम लोग जैसे पेपर है ये जो इस पर आप लोग PDF है, अगर इसकी PDF की कॉपी निकलवाएं तो हमें पन्ने के रूप में मिल जाएगी, पेपर के रूप में, वो कॉपी कहलाएगी। लेकिन अगर हम एपिंग पे जाएं, एपिंग क्या होता है, देखो एप एक वर्ड होता है, हम लोग जनरली मंकी को बोलते हैं एप, वो भी तो क्या नकल ही तो करता है, लेकिन किस वे में, अपसर्ट वे में करता है, मतलब बेतुके वे में करता है। तो हम लोग इसमें बताने रहा कि उसकी सक्सेस है जो वो बेतुके वे में नकल करने लायक है, ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। थर्ड ऑप्शन क्या है, सिमुलेशन। सिमुलेशन हम जनरली प्रोसेस में करते हैं, जनरली कोई केमिकल प्रोसेस होती है उसकी नकल करते हैं। मान लो कोई दवाई बनाई हम लोगों ने, तो वैसी ही प्रोसेस यूज करके हम दूसरी दवाई बनाते हैं, तो उस प्रोसेस वगैरह में जनरली हम लोग सिमुलेशन यूज करते हैं। तो ये वाला भी आंसर यहाँ पे नहीं हो सकता। एमुलेशन क्या होता है, एमुलेशन बिल्कुल परफेक्ट क्या होता है, जैसे कोई कोरियोग्राफर होता है, हम लोग डांस सीखने गए हैं, तो जैसे कोरियोग्राफर अपने हाथ हिलाता है ना, ऐसे ही हम लोग अपने हाथ हिलाते हैं। तो हम लोग जनरली उसको बिल्कुल एमुलेट करते हैं, जैसे उसने हाथ हिलाया वैसे हम लोगों ने हाथ हिलाया, तो ऐसी नकल को हम लोग क्या कहेंगे, एमुलेशन। और वही तो उसकी सक्सेस का, हम लोग उस सक्सेस की जो है ना सक्सेस मिली है, वही उसी एमुलेशन करने लायक है कि हम लोगों को भी ऐसे ही काम करने चाहिए जो उसने ऐसे करके सक्सेस हासिल की है। तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें हमें एरर बताना है। माई यंगर सिस्टर इज मच स्मार्टर देन मी, नो एरर। देखो इसमें क्या है कि कंपैरिजन किया हुआ है कि मेरी जो यंगर सिस्टर है ना वो मुझसे ज़्यादा स्मार्ट है, यानी कंपैरिजन कर रखा है। और कंपैरिजन के अंदर हमें पता है कि हम देन को THAN वाला यूज़ करते हैं, ना कि THEN वाला। तो जो एरर हमारा वो थर्ड ऑप्शन में है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमें एरर बताना है। These those sort of people are always nice to you on your face, मतलब उसके बारे में बता रहा है कि इस टाइप के पीपल होते हैं वो हमेशा आपके फेस पे तो अच्छे दिखेंगे और बाद में कुछ भी करते रहेंगे। तो पीपल यहाँ पे क्या है, एक प्लूरल नाउन है, लेकिन यह जो सोट है ये जो नाउन है ये सिंगुलर दे रखा है इसने। तो यहाँ पे एरर इसी फर्स्ट पार्ट में है, यहाँ पे क्या आना चाहिए, दीज सॉर्ट ऑफ, मतलब इस टाइप के आदमी, दीज सॉर्ट ऑफ, दीज सॉर्ट्स ऑफ। अगर हमें सिंगुलर बनाना होता तो दिस सॉर्ट ऑफ ऐसे बनाते हैं इसको, क्या कैसे बनाते हैं, दिस सॉर्ट ऑफ, क्योंकि दिस यहाँ पे एक सिंगुलर को क्या बनेगा, क्वालिफाई करेगा, और जो दीज होता है वो प्लूरल को करता है। तो दोज या दीज हमेशा ये क्या लेते हैं, प्लूरल नाउन लेते हैं अपने पास, और दिस होता है वो क्या लेगा, सिंगुलर नाउन लेगा। दोज बॉय या दोज बॉयज, दोज बॉयज होता, दोज बॉय नहीं होता। तो फर्स्ट पार्ट में एरर था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में हमारे पास
क्लोसेस्ट आया है। क्लोसेस्ट का वही होता है, देखो हमें पहले इसकी एक वर्चुअली रीडिंग लेनी है, क्या ऐसा क्या कुछ बता रहा है इसके अंदर, वो मीनिंग लेने के बाद हम इसको क्वेश्चन को करते हैं, पढ़ते हैं एक बार। डैश सो लॉन्ग एगो वर्चुअली एवरीवन सीम्ड डैश दैट ए साइजेबल मेजॉरिटी ऑफ ब्रिटिश वोटर्स डैश रीअफर्म देयर फेथ एंड कॉन्फिडेंस इन ए यूनाइटेड यूरोप। Unfortunately, what was considered to be a remote possibility has actually become a very dash reality. A small majority of voters dash to take Britain out of the European Union in the referendum held on June 23rd। देखो इसके अंदर बता रहा है कि ब्रेक्जिट की बात कर रहा है। अगर हम लोगों ने आर्टिकल पढ़ा होता तो थोड़ी बहुत हमें सेंस मिल ही जाती है, अरे इस टाइप के वर्ड थे और इस टाइप की कुछ कहानी थी, ठीक है। तो इसलिए क्या कहता हूँ, न्यूज़पेपर रीडिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है कि जो न्यूज़पेपर से जो टेस्ट सेट करने वाले होते हैं, जो आपका एग्जाम सेट करने वाले होते हैं, इंग्लिश का जो एग्जाम सेट होता है वो न्यूज़पेपर से ही होता है। मतलब आप वो क्वेश्चन कहाँ से बनाएंगे, न्यूज़पेपर से। न्यूज़पेपर के हम लोग इंग्लिश यूज करेंगे, तो अगर हम लोगों ने वो रीड की होती है तो हमें जनरली सेंस जल्दी ही मिल जाती है। एक बार पढ़ते हैं, देखो फर्स्ट है डैश सो लॉन्ग एगो। अब देखो मेरे इसको पढ़ने के बाद मेरे को एक फ्रेज याद आता है, नोट सो लॉन्ग एगो। नोट सो लॉन्ग एगो का मतलब कहता है अभी देर नहीं हुई है, मतलब पहले कुछ दिनों की बात है, थोड़े दिन पहले की बात है। अगर हम और ऑप्शन को लेके चलते हैं, फोर सो लॉन्ग एगो कोई कुछ फ्रेज नहीं होता है, नोर नहीं होता और सो नहीं होता। इसमें तो सिर्फ एक ही ऑप्शन था, अगर आपको फ्रेज याद है तो आंसर कर पाओगे। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या था, नोट सो लॉन्ग एगो, मतलब बहुत दिनों की बात नहीं है। वर्चुअली एवरीवन सीम्ड डैश दैट ए साइजेबल मेजॉरिटी ऑफ ब्रिटिश वोटर डैश रीअफर्म देयर फेथ एंड कॉन्फिडेंस इन ए यूनाइटेड यूरोप। वर्चुअली का मतलब क्या होता है, वर्चुअली होता है ऑलमोस्ट, मतलब ऑलमोस्ट का नियरली, सभी लोग ऐसे लग रहा था कि ऑलमोस्ट एवरीवन सीम्ड डैश, सब लोग कैसे दिखाई दे रहे थे यहाँ पे, वो देखते हैं हम लोग कैसे दिखाई दे रहे थे यहाँ पे। सेटिस्फाइड दिखाई दे रहे थे, या पॉजिटिव दिखाई दे रहे थे, या प्रीसम्प्चुअस या कॉन्फिडेंट। सेटिस्फाइड हम लोग जनरली उस सेंस में यूज करते हैं जैसे हम लोग कोई काम पूरा हो चुका होता है। मान लो मैंने अभी पेट भर खाना खाया तो मैं सेटिस्फाइड हो गया, मैंने खाना पेट भर के खा लिया, वो काम खत्म हो गया। लेकिन इस अगर पढ़ने के बाद सेंटेंस कहते तो पता लग ही नहीं रहा कि कोई काम कंप्लीट हुआ आप लोगों का, तो ये वाला सेटिस्फाइड यहाँ पे वर्ड नहीं आ सकता, कैंसिल हो गया। सेकेंड है पॉजिटिव। अब देखो पढ़ने के बाद कोई पॉजिटिव नेगेटिविटी की बात नहीं कर रहा कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ पॉजिटिव है, तो वो पॉजिटिव नहीं थे यहाँ पे, तो सेकंड ऑप्शन भी हमारा कैंसिल हो जाता है। थर्ड ऑप्शन है प्रीसम्प्चुअस। प्रीसम्प्चुअस मतलब वो एरोगेंट थे, एरोगेंट हो सकते हैं, देखते हैं। फोर्थ ऑप्शन है कॉन्फिडेंट, या कॉन्फिडेंट थे, देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। दैट ए साइजेबल का मतलब होता है बहुत लार्ज अमाउंट में, मतलब बहुत बड़ी संख्या में। मेजोरिटी ऑफ ब्रिटिश वोटर डैश रीअफर्म देयर फेथ एंड कॉन्फिडेंस इन ए यूनाइटेड यूरोप, मतलब बहुत दिनों की, मतलब ज़्यादा दिन नहीं हुए उस बात को कि ऑलमोस्ट एवरीवन सीम्ड, कि हर लोग दिखाई दे रहे थे, कैसे दिखाई दे रहे थे कि जो लार्ज मेजोरिटी ना ब्रिटिश वोटर की, वो दोबारा उनका फेथ और कॉन्फिडेंस हासिल कर लेगी। तो वो क्या थे, कॉन्फिडेंट थे या वो एरोगेंट थे। यहाँ पे क्या था, वो कॉन्फिडेंट थे कि हम ये पक्का हासिल कर लेंगे, तो प्रीसम्प्चुअस भी यहाँ पे कैंसिल हो जाता है, सेटिस्फाइड भी और पॉजिटिव भी। तो ऑप्शन क्या बच गया हमारा, फोर्थ ऑप्शन था राइट आंसर। तो कॉन्फिडेंट थे वो, आगे पढ़ते हैं। कॉन्फिडेंट थे कि ए साइजेबल मेजोरिटी ऑफ ब्रिटिश वोटर, की जो ब्रिटिश वोटर है ना उसकी जो बहुत बड़ी संख्या है वो डैश कर लेगी, क्या कर लेगी, उनका फेथ और कॉन्फिडेंस हासिल कर लेगी। अब वही कुछ करने वाला हम लोगों को वर्ड चाहिए यहाँ पे, देखते हैं। अब पास्ट में सारी चीजें चल रही हैं, देखो बहुत दिन एगो वहाँ पे वर्ड यूज हुआ था, तो एगो मतलब पास्ट की, तो विल यहाँ पे नहीं आएगा, शुड यहाँ पे नहीं आएगा कि करना चाहिए या कर लेगी, तो यहाँ पे एक ही वर्ड फिट बैठ रहा है वुड, कि वो कर लेगी। विल का हमारा पास्ट क्या बनता है, वुड बनता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वुड आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो वुड रीअफर्म देयर फेथ एंड कॉन्फिडेंस इन ए यूनाइटेड यूरोप। अनफॉर्चुनेटली, लेकिन अब भाग्यवश क्या हुआ, व्हाट वाज कंसीडर, जैसे सोचा था टू बी ए रिमोट पॉसिबिलिटी कि हम लोग कम ही आ रहेंगे यार, हम लोग जीतने वाले हैं, वो पॉसिबिलिटी हैज एक्चुअली बिकेम, वो क्या बन गई, ए डैश रियलिटी। देखो हम लोग पहले पॉजिटिव सोच रहे थे, अब यहाँ पे कुछ नेगेटिव, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली का नेगेटिव वर्ड है, तो नेगेटिविटी हम यहाँ पे शो करनी है। किससे करेंगे, ओमिनस से। ओमिनस जनरली बैड होता है, जनरली भाग्य में होता है। अनफॉर्चुनेटली तो पहले दे ही दिया उसने, अब दोबारा ओमिनस हम लोग यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ओमिनस का मतलब ही होता है अनफॉर्चुनेटली, दोबारा नहीं करेंगे। डायर क्या होता है, डायर होता है सीरियस, सीरियस मैटर में यूज करते हैं, यहाँ पे कोई सीरियस रियलिटी तो है नहीं,
रियलिटी यहाँ पे कौन सी है, ग्रीम रियलिटी है। ग्रीम का मतलब क्या होता है, ग्लूमी। ग्लूमी मतलब तो सैडनेस लेके आए उनके लिए, सैडनेस लेके आएगी। पहले तो ज़्यादा कॉन्फिडेंस होते और ओवर कॉन्फिडेंट हो गई कि यार हम लोग जीतने वाले हैं। अब वो एक्चुअली में हुआ क्या कि वो हार गए। अब हारने के बाद क्या होगा, उनकी ग्रीम रियलिटी सामने आई है। हंटिंग तो आएगा नहीं यहाँ पे, हॉन्ट डराने वाली तो बात है नहीं कि वो टेरिबल टाइप में कुछ बता रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। तो ग्रीम रियलिटी होगी उनकी, ग्रीम रियलिटी उनको मिल गई। ए स्मॉल मेजोरिटी ऑफ वोटर्स डैश टू टेक ब्रिटेन आउट ऑफ द यूरोपियन यूनियन इन द रेफरेंडम हेल्ड ऑन जून 23 कि स्मॉल मेजोरिटी थी उनकी वोटर्स की डैश टू टेक ब्रिटेन आउट, कि वो कुछ चाहते थे कि उन्होंने कुछ किया होगा कि वो ब्रिटेन को आउट करना चाहते थे यूरोपियन यूनियन इन द रेफरेंडम। जो रेफरेंडम हुआ था 23 जून को, उसमें उन्होंने कहा कि हम लोग इसको बाहर देखना चाहते हैं, किसको, ब्रिटेन को। तो देखते हैं ऑप्शन क्या है, हैड ऑप्टेड, विल ऑप्ट, हैज ऑप्ट, या हैव ऑप्ट, या हैड ऑप्ट। यहाँ पे देखो सारा सेंटेंस ही हमारा सारा पैसेज ही किस में टेंस में चल रहा है, पास्ट में चल रहा है। तो हमारा विल नहीं आएगा, हैज नहीं आएगा, हैव नहीं आएगा। ऑप्शन कौन सा आएगा, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। देखो पूरे सेंटेंस में पास्ट टेंस था, तो हमारे दो तो ऐसे थे कि जो टेंस बेस्ड थे। कौन से तो टेंस बेस्ड, एक तो ये वाला था 23 एंड 25, तो दोनों टेंस बेस्ड थे। आप लोगों को टेंस की अगर थोड़ी बहुत नॉलेज है कि ये टेंस पास्ट में या प्रेजेंट में, तो जनरली दो क्वेश्चन आप आराम से कर लेते। एक क्वेश्चन हमारा फ्रेज का था, तो आपको फ्रेज की थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। मतलब जनरली रीडिंग करते हैं तो फ्रेजेस पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया करो, क्योंकि वो फ्रेज एज इट इज पूछे जाते हैं। क्योंकि उनमें से कुछ भी एक वर्ड हटा देगा और कुछ भी पूछ लेगा। अगर हमें वर्ड याद है तो कर पाएंगे आंसर, अदरवाइज कोई चांस नहीं था। तो टेस्ट तो आसान था सर, इतना टफ तो नहीं था कि मतलब बिल्कुल किया ना जा सके। आराम से 40 तो स्कोर कर ही सकते हैं ना सर। बिल्कुल 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 आराम से हो सकता है। अगर जिसकी रीडिंग थोड़ी बहुत अच्छी है और वह कैब पे थोड़ी बहुत कमांड है, तो वो 40 तो आराम से ले ही लेगा। तो बाय बाय क्लास।